प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आपको कथा केंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभों को समझ ले तो उसके बहुत से दुख ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। हर इंसान जो इन लाभों को जानता है उसका जीवन दयालु और संतोषपूर्ण बन जाता है और उसे आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति होती है। कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा देने से मनुष्य के जीवन में 8 विशेष लाभ आते हैं जो उसके जीवन को सुखद और समृद्ध बना देते हैं। गांव से थोड़ा हटकर बसे एक खूबसूरत इलाके में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन साधारण जीवन जीने वाला, मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसे जीवन में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। काम में समस्या, परिवार में अशांति और खुद के मन में बेचैनी ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। एक दिन एक बुजुर्ग से उसे पता चला कि पहाड़ी के पार एक संत रहते हैं जो अपने ज्ञान और दयालुता से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मन में उम्मीद जगाकर अगले ही दिन मोहन उस संत के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि संत एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे लोगों को उपदेश दे रहे थे। वहां आसपास बैठे लोग ध्यानपूर्वक उनके उपदेश सुन रहे थे। मोहन ने शांत मन से संत को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गया। कुछ समय बाद संत ने मोहन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? तुम काफी व्याकुल नजर आ रहे हो। मोहन ने झिझकते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को बहुत लाभ मिलते हैं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इस साधारण कार्य से क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और मार्मिक है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से देता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनो और शायद तुम स्वयं ही इसका मर्म समझ जाओगे। संत ने कहानी आरंभ करते हुए कहा, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के बाहरी किनारे एक अकेला और उदास कुत्ता घूम रहा था। उसका नाम कालू था। वह पूरी तरह से काला, पतला, दुबला और भूख से बेहाल था। गांव के हर घर के दरवाजे पर वह उम्मीद लेकर जाता था कि शायद उसको खाने के लिए कोई कुछ दे दे, लेकिन कोई भी उसे एक टुकड़ा रोटी तक नहीं देता था। उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। कहीं से भोजन न मिलने के कारण वह गांव की गलियों में भटकता रहा और फिर गांव के पास बह रही नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी के किनारे एक संत का आश्रम था जिनका नाम मुनीश्वर था। मुनीश्वर अपने ज्ञान और दया के लिए जाने जाते थे। कालू उनके पास पहुंचा और सिर झुकाकर धीमे स्वर में बोला, हे मुनिवर, आप बहुत ज्ञानी और दयालु प्रतीत होते हैं। मैं अत्यंत भूखा और थका हुआ हूं। कृपा करके मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। मुनीश्वर ने उसे ध्यान से देखा और कहा, हे स्वान, क्या गांव में किसी ने तुम्हें एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया? तुम सचमुच इतने लाचार और भूखे हो? कालू ने निराशा से सिर हिलाते हुए कहा, मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं? शायद मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने हर जगह जाकर भोजन मांगा, लेकिन मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। मुनीश्वर ने उसकी दयनीय स्थिति को देखकर कहा, बेटा, ये लो एक रोटी, पहले तुम इसे खाकर अपनी भूख को मिटाओ। उसके बाद तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। कालू ने बड़े चाव से एक रोटी खाई और नदी में पानी पीकर अपनी भूख प्यास को मिटाने के बाद गहरी सांस लेकर कहा, मुनिवर, हमारी जिंदगी बहुत कठिन है। हमारे पास न तो कोई घर है न कोई आश्रय। हम बिना किसी छत के सर्दी, गर्मी और बरसात का सामना करते हैं। हमें कमाना नहीं आता। भगवान ने हमें इतनी बुद्धि नहीं दी कि हम पढ़ना लिखना सीख सकें। आपके जैसे अच्छे कपड़े पहनने का अवसर भी हमें कभी नहीं मिलता। बस हम किसी तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं और जब भूख लगती है तो कोई एक टुकड़ा रोटी भी देने को तैयार नहीं होता। फिर उसने कहा, हम जानवर हैं, लेकिन हमें भी आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें भी दर्द होता है। हम भी पीड़ा सहते हैं, रोते हैं। बस आपके जैसे और किसी काम में हम आपकी बराबरी नहीं कर पाते। इस दुनिया में हमें पहले से ही कठिन जीवन मिला है, लेकिन ऊपर से लोग हमें तिरस्कार और दया के अपात्र के रूप में देखते हैं। हम अपने भाग्य से लड़ने में असमर्थ हैं। मुनिवर,
जब हम पैदा हुए तो हमारे आंखें और कान तक बंद थे। आपके जन्म पर जो हर्ष उल्लास होता है, हमारे जन्म पर कोई खुशी नहीं मनाता। न किसी ने हमारे लिए मिठाई बांटी, न कोई बाजा बजा। हमने देखा कि हमारी माँ, जिसे लोग कुतिया कहते हैं, अपने 5 बच्चों के साथ किसी फटे पुराने कपड़े के ढेर पर पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 लाल भूरे थे और मैं अकेला काला था। शायद इसीलिए मैं सबसे कमजोर भी था। माँ हमें दूध पिलाने के लिए भी काफी संघर्ष करती थी। वह खुद भूखी रहती थी, लेकिन हमारी भूख को शांत करने के लिए हमेशा इधर उधर भोजन की तलाश में भटकती। वह अगर खुद कुछ नहीं खाती तो हमें दूध कैसे पिलाती? हम सभी भाई उस एक मां पर निर्भर थे, मुनिवर, और वही हमें जीवित रखने के लिए किसी तरह से कोशिश करती थी। कालू ने अपनी कहानी जारी रखते हुए संत मुनीश्वर से कहा, मुनिवर, मेरी मां दिन रात हमारी देखभाल करती थी। अपनी भूख प्यास भूलकर वह हमारे लिए भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहती। कभी कुछ मिल जाता तो कभी खाली पेट लौटना पड़ता, पर वह अपने 5 बच्चों का बड़ा ख्याल रखती थी। अपनी सारी तकलीफें भूलकर वह हमें हर हाल में सुरक्षित रखने का प्रयास करती। गांव वालों के लिए भी वह सच्ची पहरेदार थी। रात भर जागकर वह गांव की रक्षा करती थी और किसी अजनबी को गांव के पास भी फटकने नहीं देती। कालू की आंखें भर आईं और उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुनिवर, गांव के लोग जानते थे कि मां उन सभी के खेतों की रखवाली करती है, लेकिन इसके बावजूद लोग उसे एक टुकड़ा रोटी भी नहीं देते थे। पेट की भूख उसे बेचैन कर देती थी और कई बार उसे खाने के लिए छीना झपट्टी करनी पड़ती। कभी कभी लोग उस पर लाठी डंडों से हमला करते और उसे भगा देते। वह बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर दर्द में सिसकती रहती थी। मां भी इंसानों की तरह भूख और पीड़ा महसूस करती थी। हमें पालने पोसने की जिम्मेदारी में वह खुद को बिल्कुल भूल जाती। भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का दिल भी उस पर कभी नहीं पसीजता। मजबूरी में कई बार वह किसी के घर में चोरी छिपे घुसकर कुछ खाने की कोशिश करती। अगर उसे कुछ मिलता तो बस उसी से अपना पेट भरती, मगर अगर उसे कोई कुछ चुराते हुए देख लेता तो उसे पीट पीट कर भगा दिया जाता। कुछ निर्दयी लोग तो उसे कमरे में बंद करके भी मारते। मेरी मां को ऐसे समय में गहरी चोट लगती और दर्द से तड़पती। कालू ने अपनी मां के संघर्षों की बात करते हुए कहा, मुनिवर, एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन की ठंड हमारे 3 भाइयों की जान ले गई। हमारी मां रोती रही, पर उसकी चीखों को किसी ने नहीं सुना। आखिरकार हम केवल 2 भाई ही बचे थे। मां हम दोनों की हर मुमकिन तरीके से देखभाल करने लगी, जैसे हम ही उसकी पूरी दुनिया हों। फिर एक दिन गांव के एक अमीर सेठ के यहाँ किसी खास अवसर पर दावत हो रही थी। सेठ जी के घर में तरह तरह की मिठाइयां बन रही थीं और कई मेहमान आए हुए थे। मेरी मां भूख से तड़पते हुए उस दावत की महक के पीछे बार बार वहां पहुंची, परंतु लोग उसे हर बार दुत्कार कर भगा देते। किसी ने उस भूखी मां को एक रोटी भी देने की जरूरत महसूस नहीं की। आखिरकार मां बार बार कोशिश करती रही। जब भोजन परोसने वाला व्यक्ति वहां से कुछ काम से भीतर गया तो मेरी मां ने चुपके से एक रोटी लेने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने मां को देख लिया और चारों ओर से लोग लाठियां लेकर उसकी तरफ भागने लगे। मां वहां से घबराकर भागने लगी, पर उसे कहीं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा। हर ओर से उसे रोकने के लिए लोग खड़े हो गए थे। भागने की कोई जगह न होने पर मां, जो लोग भोजन कर रहे थे, उनके बीच से गुजर गई। वहां दावत खा रहे लोग अपनी थालियां छोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि भोजन अपवित्र हो गया है। कालू ने दुख भरे स्वर में आगे कहा, कुछ लोग कहने लगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, केवल एक जानवर के लांघ जाने से भोजन अशुद्ध नहीं होता। पर कुछ अन्य लोग जो बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, जिद पर अड़ गए और कहने लगे कि यह भोजन अब खाने लायक नहीं रहा। आखिरकार उनकी ही बात मानी गई और वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मां को पहली बार भरपेट भोजन मिला था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खाना कभी नहीं खाया था, लेकिन यह सुख उसके लिए भारी मुसीबत बन गया। वह खाना खाकर वहीं आराम से लेटी ही थी कि तभी सेठ वहां पहुंचा, हाथ में एक बड़ा डंडा लिए। उसने मां को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मां की दर्द भरी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं,
लेकिन उस निर्दयी इंसान को उस पर जरा भी दया नहीं आई। आखिरकार गांव के कुछ लोग पहुंचे और सेठ को रोकने लगे। वे कहने लगे, सेठ जी, यह एक भूखा जानवर है, इसे खाने पीने का कोई ज्ञान नहीं है, इसके लिए भोजन ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, आप इसे मारकर क्या हासिल करेंगे। सेठ के जाने के बाद मां किसी तरह अपने घावों के साथ हमारे पास लौटी। वह हारी हुई, पर हमें देखकर उसके चेहरे पर एक क्षीण मुस्कान आ गई। उसने हमें उस दिन की सारी घटना सुनाई और हम दोनों भाइयों ने सोचा कि सच में हमारा जीवन कितना कष्टमय है। कालू ने संत मुनीश्वर से अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, मुनिवर, लोग कितने निर्दयी होते हैं। एक रोटी के टुकड़े के लिए मेरी मां को बुरी तरह से पीटा गया। वे लोग हमारी पीड़ा को कभी समझ नहीं पाते। एक बार की बात है, गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। वह भी यात्रा से थका हुआ था और भूखा था। उसने भोजन बनाने के लिए एक छोटा सा चूल्हा बनाया, उसमें दाल पकने रखी और आटा गूंदकर पास ही रख दिया। फिर पानी लेने के लिए कुएं पर चला गया। मेरी मां भूख से बेहाल वहां आ पहुंची। उसे वह आटा बिना किसी मालिक के छोड़ दिया हुआ सा लगा और भूख से मजबूर होकर उसने आटे के कुछ टुकड़े खा लिए। ब्राह्मण ने कुएं से लौटते हुए देखा कि उसकी मेहनत का आटा एक कुतिया खा रही है। वह अत्यंत दुखी हुआ क्योंकि वह स्वयं भूखा और थका हुआ था। पास के कुछ लोग बोल उठे, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तो कल ही सेठ जी की पूरी रसोई खराब कर दी थी, आज तुम्हारे आटे पर घात लगा दी है। इस पर ब्राह्मण का क्रोध फूट पड़ा। उसने लाठी उठाई और बेचारी मां पर बुरी तरह से बरस पड़ा। मां तो कुछ निवाला ही खा पाई थी, पर उससे कहीं अधिक लाठी उसके ऊपर गिर गई। महीनों तक वह घायल और लाचार हालत में घूमती रही। तब जाकर मैंने समझा कि इंसान कितना स्वार्थी और निर्दयी हो सकता है। कालू ने भारी मन से कहा, मुनिवर, हम जैसे जीव इंसानों के अधीन रहकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इंसान हमारे योगदान को समझता ही नहीं। वह तो हमारे वफादारी भरे कार्यों को भी नहीं मानता। हम उनकी फसलें सुरक्षित रखते हैं, उनके घरों की रखवाली करते हैं, लेकिन एक रोटी तक के लायक नहीं समझे जाते। आखिर हम पर कुछ दया क्यों नहीं दिखाई जाती। मुनीश्वर ने कालू की पीड़ा को समझते हुए गहरी सांस ली और फिर बोले, बेटा, वास्तव में इंसान ने प्रकृति द्वारा निर्धारित नियमों को भुला दिया है। कुत्ते जैसे प्राणियों की सेवा न केवल जीव प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के कई संकटों को भी दूर कर सकता है। आजकल इंसान अपने सुख में खो गया है और उसे इन छोटे छोटे दयालुता के कृत्यों का महत्व नहीं समझ आता। मुनीश्वर ने कालू को आगे समझाते हुए कहा, भगवान ने एक विधान बनाया था कि घर में जब भी भोजन बनता है तो पहली रोटी गौ माता के लिए होती है और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। लेकिन इंसान इस परंपरा को भूलता जा रहा है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से जीवन के कई दोष और ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 महत्वपूर्ण लाभ क्या हैं। पहला लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से शनि ग्रह का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। जब शनि की दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसकी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं और उसका सौभाग्य उससे दूर हो जाता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाए तो शनि का कुप्रभाव कम होने लगता है। दूसरा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से व्यक्ति का भाग्य उसके पक्ष में होने लगता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिससे सुख समृद्धि बनी रहती है। तीसरा लाभ यह है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन वैभव की कमी नहीं होती। चौथा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ता और यदि पहले से कर्ज है तो उससे भी मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मुनीश्वर ने अपनी बात जारी रखते हुए कालू को कुत्ते को रोटी देने के और भी लाभ समझाए। उन्होंने कहा, पांचवां लाभ यह है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से कुत्ते को सुबह शाम रोटी देता है तो उसके व्यापार में निरंतर उन्नति होती है। यह एक तरह से भगवान का आशीर्वाद होता है जो उस व्यक्ति के व्यवसाय में स्थिरता और वृद्धि लाता है। छठा लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु बढ़ती है और कोई भी अटका हुआ धन, चाहे वो कहीं भी फंसा हो, वापस मिल जाता है।
यह कर्म न केवल वित्तीय सुधार लाता है, बल्कि जीवन को भी लंबा और सुखमय बनाता है। 7वां लाभ यह है कि कुत्ते को रोटी देने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। जब हम भूखे और निर्बल जीवों के प्रति दयालुता दिखाते हैं, तो उसका सकारात्मक असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। नियमित रूप से कुत्ते को रोटी देने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, मन में अच्छे विचार आते हैं और आप ऊर्जा से भरे रहते हैं। यह सब बस एक छोटी सी दया के कारण संभव हो पाता है। 8वां और अंतिम लाभ यह है कि इससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। भगवान को सभी जीवों का ध्यान रहता है और जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालुता दिखाता है, उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे परिवार पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मुनीश्वर ने कालू की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो कोई अनहोनी घटती है। यह इसलिए है कि कुत्ते के पास प्राकृतिक शक्ति होती है जो आने वाले संकट का संकेत देती है। इसलिए कुत्ते को कभी उदास नहीं करना चाहिए। उसकी छोटी सी सेवा भी बड़े संकटों को टाल सकती है। महात्मा जी ने इन सब बातों को समझाकर मोहन के सामने कुत्ते की महत्ता को उजागर किया और कहा, जो भी व्यक्ति कुत्ते को भोजन करवाता है, उसे इन सभी 8 लाभों का आशीर्वाद मिलता है और ऐसा करने से उसका जीवन शांति और प्रसन्नता से भर जाता है। कहानी सुनाने के बाद महात्मा जी ने मोहन से कहा, तो बेटा, हमेशा याद रखना कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है। कुत्तों के प्रति सहानुभूति दिखाना न केवल हमारे लिए लाभकारी है, बल्कि यह संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। प्रिय दर्शकों, यही थी कुत्ते को रोटी खिलाने के महत्व की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक